क्या क्या प्रॉब्लम है सर बताओ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि इसमें सूखापन लगता है और इरिटेशन जैसी आती है आई में, कि बार बार ऐसे ऐसे करने का मन करता है, ऐसे करके बार बार दबाने का मन करता है, तो सूखा सूखा जैसा लगता है, ये प्रॉब्लम है मेन। अच्छा, क्या करते क्या हुआ? मैं टीचर हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। कितने घंटे आप स्पेंड करते हो कंप्यूटर पे? 5 से 6 घंटे, 5 और से फिर फोन 6। वोन को मिला के 8-9 घंटे हो जाते हैं। यार देखो, आपका प्रॉब्लम जो है ना, जो मैंने सुना, योर विजन इज क्वाइट गुड एंड इंट्राओकुलर प्रेशर इज आल्सो नॉर्मल, है ना, एंड द स्लिट लैंप एग्जामिनेशन इज आल्सो विद इन नॉर्मल लिमिट्स। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या समस्या क्या है आपके? समस्या ये है कि आप 8-10 घंटे जो भी कंप्यूटर पे रहते हो ना, या मोबाइल पे या स्क्रीन पे, तो बेसिकली क्या है कि हम लोग जो हैं वी आर मेंट फॉर, यूजुअली हम लोग दूर का देखने के लिए बने हैं। तो हमारा जो लेंस है वो एक रिलैक्स्ड स्टेट में रहता है। सपोज आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि सपोज आप दूर का देखना चाहते हो, तो आप जैसे हमने अगर फिजिक्स पढ़ी, अगर आप थोड़ा जानते हो, तो P बराबर 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो जो v है ये आपका लेंस से रेटिना तक की दूरी है, और u मान लीजिए आप चंद्रमा को देखते हैं या किसी इन्फिनिटी पे देखते हैं, तो हमारा क्या होगा, 1/25 mm की अगर सपोज मान लें आपकी आंख है, और आप इन्फिनिटी पे देखते हो तो पावर x है, और हम यूजुअली डिस्टेंस पे देखने के लिए बने, तो लेंस हमारा एक रिलैक्स स्टेट पे रह जाता है। यहाँ पर एक लिगामेंट ऑफ जेन्यूल होते हैं जो इस लेंस को मोटा पतला करते हैं। अब आप किताब को पढ़ना चाहते हो, तो अगर आप किताब को पढ़ना चाहते हो, तो मान लीजिए 25 mm की आंख है, या आप बराबर कंप्यूटर पे लगे रहते हो, तो मान लीजिए 40 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर के कंप्यूटर या मोबाइल पे लगे हैं, तो पावर हो जाती है x+3, यानी 3 डायप्टर पावर बढ़ जाती है। अब 3 डायप्टर पावर बढ़ जाती है, आपने मोबाइल का अपने कैमरा भी देखा होगा, सोनी का, कैनन का। देखिए, दूर के देखने के लिए एक जूम निकलता है, पास के देखने के लिए फिर पीछे जाता है। सिमिलरली आप जैसे इस आईफोन को भी देखिए, इसमें 3 कैमरे हैं, दूर का, डिस्टेंस का, इंटरमीडिएट का, नियर का, विजन का। तो ये तीनों जो है इससे अलग अलग आप देखते हैं। तो हमारा लेंस भी ऐसे ही कुछ होता है, ये कुछ इतना है रिलैक्स स्टेट में, और नियर पे ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ये इतना बढ़ जाता है। अब आप यूजुअली देखिए, आप अगर आप दूर का देखना चाहते हैं तो, और पास का, हम लोग यूजुअली दूर पास का देखते हैं, तो हमारा लेंस मोटा पतला बराबर होता रहता है। लेकिन जब आप 8 से 10 घंटे कंप्यूटर पर रहते हैं, तो ये आपका लेंस जो है वो मोटा हो जाता है, करीबन x+3 हो जाता है। अब आप जब बहुत x+3 पे जाते हैं, अगर आप x+3 पे बराबर लगे रहते हैं, और जब आप रात को अपने काम से हटते हैं, तो वो लेंस कहीं ना कहीं x+3 पे स्टक कर जाता है। तो रिजल्टेंट होता क्या है कि आपको 3 डायप्टर का मायोपिया, यानी -3 का मायोपिया चश्मा एक टेम्परेरी लग जाता है। रात भर आप सोते हैं, फिर वो रिलैक्स स्टेट में चला जाता है, सुबह आप बिल्कुल फिर ठीक महसूस करते हैं। यस 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 सर। ठीक है, तो अब हमारा क्या है कि अगर सोते समय भी लगता है कि इरिटेशन हो रहा है, हाँ, नींद में, तो वो मैं उस पॉइंट पे भी आता हूँ। तो देखिए, अगर हम, आपका स्लिट लैंप बिल्कुल WNL है, पंडस भी बिल्कुल नॉर्मल है ना। तो अब हम आते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, इसका निराकरण क्या करें। तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि आप अवॉइड स्क्रीन करें एज मच एज पॉसिबल, जितना आपको संभव हो सके। अगर आपका जॉब ही है तो आप करके आ सकते हैं। नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तो पढ़ाना है, तो आई कैन यूज। तो अब एक रूल ऑफ 20 में बता रहा हूँ। रूल ऑफ 20 का मतलब है हर 20 मिनट के इंटरवल के बाद आप एक 20 सेकंड का ब्रेक लें। तो 20 सेकंड का ब्रेक लेने से आंख आपकी तो रिलैक्स्ड स्टेट में जाती है। और 20 फीट के डिस्टेंस पे देखें, तो 20 फीट का डिस्टेंस यानी कि आप जब पास का कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और फिर दूर का देखें डिस्टेंस, तो उससे होगा क्या कि लेंस जो है वो मोटा से फिर पतला हो जाएगा, यानी कि ये वाला लेंस जैसे काम कर रहा है फिर ये वाला काम करने लगेगा, तो आप रिलैक्स स्टेट में जाने लगेंगे। तो जो स्टकिंग ऑफ जो +3 का स्टक कर जाता है, वो आपका +3 का स्टक नहीं करेगा। तो आपको जो टेम्परेरी विजन एकदम से खत्म हो जाता है रात को, वो ब्लरिंग आ जाती है, वो आनी बंद होगी। दूसरा मैं समझाना चाहूंगा कि हमारा नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट जो है 15 से 20 पर मिनट होता है। हम लोग सब लोग 1 मिनट में 15 बार ब्लिंक करते हैं। अच्छा, अब इस पे ही आते हैं। अब मैं अगर आपको समझाना चाहूँ कि देखिए, हम सभी जो लोग हैं वो, आपने पता होगा, ऑक्सीजन एक इंडिस्पेंसिबल मटेरियल है। ऑक्सीजन प्लस कोयला जलता है, बर्निंग एनर्जी देता है। गाड़ी में भी ऐसे ही है, आप ऑक्सीजन प्लस पेट्रोल कंबशन होता है और उससे एनर्जी निकलती है। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, नाक से सांस लेते हैं, ये फेफड़े में जाती है, खून में घुलती है, और घुलने के बाद वो खाने को साथ जो सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के साथ वो खाना जलता है
और एनर्जी के पैकेट एटीपी यूज बनते हैं जो को हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है सिम। अब हम आते हैं आंख पे। आंख में जो आप सफेद गोल पोर्शन देख रहे हैं जिसको कॉर्निया कहते हैं, इसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। क्यों ब्लड सप्लाई नहीं होती? भगवान ने क्यों ब्लड सप्लाई नहीं बनाई? बिकॉज अगर ब्लड सप्लाई बना देता तो वो जो है स्ट्रक्चर ओपेक हो जाता, मतलब वहां से लाइट ट्रांसमिट नहीं होती। अब क्या है, देखिए आप छोटा सा चाकू से अगर आप कॉर्निया पे मारें तो वहां से खून नहीं निकले, अंदर तक डालेंगे तो जरूर खून निकलेगा क्योंकि अंदर वैस्कुलर स्ट्रक्चर है। कॉर्निया एक अवैस्कुलर स्ट्रक्चर है, वहां ब्लीडिंग नहीं होती। हल्की सी अगर आप अंदर के तरफ करें तो ब्लीड नहीं करेगा, यानी एक बिल्कुल ब्लड सप्लाई है ही नहीं। अब ब्लड सप्लाई है नहीं तो फिर कैसे कॉर्निया की पुतली को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? तो पुतली को ऑक्सीजन मिलने के लिए और खाना तो उसे भी चाहिए, एनर्जी तो उसे भी चाहिए। तो अब होता क्या है कि आप जब इसमें भगवान ने क्या किया या नेचर ने क्या किया, जो भी कह लीजिए, एक आंसू बनाए। आंसू रोने के लिए नहीं बनाए, जस्ट एक लुब्रिकेट करने के बनाए। तो कॉर्निया के ऊपर जो आंसू होते हैं, ऑक्सीजन उसमें डिफ्यूजन मेथड से जाती है। खाना कहां से आता है? कॉर्निया के पीछे एक्वस ह्यूमर नाम का एक लिक्विड होता है, उसमें से ब्लड वेसल से रिस रिस करके ग्लूकोज, अमीनो एसिड सब निकलते रहते हैं और दोनों मिलकर कंबशन करके एनर्जी बनाते हैं और वो एनर्जी हमारी आंखें यूटिलाइज करती है। अब होता क्या है कि हमारा नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट 15 से 20 पर मिनट होता है, लेकिन जब आप कंप्यूटर पे देखते रहते हैं घंटों तो आपका ब्लिंकिंग रेट 5 से 7 पर मिनट हो जाता है। हाँ, तो होता क्या कि आंख जो है मोस्ट ऑफ द टाइम खुली रहती है। 8 घंटे तो आप सोते हो और ब्लिंकिंग रेट 15 से 20 पर मिनट होने के बाद आपका एक्सपोजर कम हो जाता है, बंद ही रहती है यूजुअली आंख। अब यहाँ आंख ज्यादातर टाइम खुली रहती है तो आंसू सारे सूख जाते हैं। इसी तरह से टैक्सी ड्राइवर्स जो बहुत लॉन्ग रूट पे टैक्सी चलाते हैं वो भी स्टेयर करते रहते हैं, उनका भी ड्राइनेस होता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन की सब जो है वो डिफिशियंसी होने लगती है। अब दूसरी चीज मैं ये कहूंगा, जैसे हम लोग नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में या गर्मियों में एसी चलाते हैं, एसी में ड्राई एयर निकलती है तो वहां पर जो इवेपोरेशन रेट ऑफ जो आंसू है, टीयर्स, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे गोवा के पास है वहाँ ह्यूमिडिटी रहती है तो वहां इतना नहीं होता, तो रिजल्टेंट क्या है कि ड्राइनेस और बढ़ जाती है। अब ड्राइनेस बढ़ जाती है, ऑक्सीजन मिलती नहीं है, खाना तो है लेकिन वो कंबशन ही नहीं होता, तो एनर्जी बनती नहीं है, तो आपकी आंख और थक जाती है। तो आपको 15 से 20 पर मिनट ब्लिंक करते रहना चाहिए।